दोस्तों, कभी ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, कि अच्छे शेयर्स बहुत महंगे होते हैं और छोटे निवेशक पीछे रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वेल्थ प्राइस से नहीं बल्कि डिसीजन से बनती है। आज मैं आपको 5 ऐसे मजबूत स्टॉक्स बताने वाली हूँ जो 200 रुपये से नीचे हैं और जिनमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। ये वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अब इस सीरीज़ में मैंने जो पहला स्टॉक लिया है वो है NHPC। रिन्यूएबल एनर्जी का स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। गवर्नमेंट बैक्ड, स्टेबल डिविडेंड और क्लीन एनर्जी में ये कंपनी काम करती है। तो दोस्तों, NHPC भारत की प्रमुख हाइड्रो पावर कंपनी है जो बिजली उत्पादन में काम करती है और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स भी विकसित कर रही है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 75 रुपये है। मार्केट कैप 75,000 करोड़ का है और 52 वीक का हाई लो की बात करें तो 92 रुपये इसका हाई रहा है और 71 रुपीज़ लो रहा है। और इसका EPS जो है लगभग 3 रुपये 17 पैसे है और FII होल्डिंग इसमें 10% के लगभग है। तो दोस्तों, ये इस कंपनी की खास बात ये है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड नवरत्न PSU में से एक कंपनी है। रेगुलर डिविडेंड देती है। सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में ये काम कर रही है और एक्सपेंशन कर रही है। और क्लीन एनर्जी वाली जो इसकी थीम है वो इसकी फ्यूचर ग्रोथ का एक पैमाना है जिस पे कि ये काम कर रही है और ये एक स्टेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्ले हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों, दूसरी जो कंपनी मैंने ली है, कंपनी क्या, ये तो एक बैंक है। कैनरा बैंक के बारे में आपने सुना भी होगा, काफ़ी फेमस बैंक है। तो ये एक सरकारी बैंक है जो रिटेल, कॉरपोरेट और MSME लोन देती है और इसका करंट प्राइस जो है 157 रुपये है। मार्केट कैप 1.4 लाख करोड़ का है, इससे ज़्यादा का है। 52 वीक की अगर लो हाई की बात करें तो 162 रुपये इसका हाई रहा है और 78 रुपीज़ इसका लो प्राइस रहा है। और इसका EPS भी जो है काफ़ी मजबूत है और इसमें जो है FII होल्डिंग जो है करीबन 10 रुपये 39 पैसे है। और EPS जो है, इसका EPS का मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर, और वो करीबन इसकी जो है 7 रुपये 85 पैसे के करीब है। तो दोस्तों, इस तरह से देखें तो कैनरा बैंक भी जो है काफ़ी अच्छा जो है बैंक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है और आने वाले फ्यूचर में इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। वैसे इसमें ये डिविडेंड भी देता है ये बैंक और कुल मिला के परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है और इसके MT में भी सुधार हुआ है और इसके रिटेल लोन में भी ग्रोथ हुई है। तो कुल मिला के ये मार्केट में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। जो तीसरी कंपनी मैंने ली है वो गेल इंडिया लिमिटेड ली है, जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है। गेल जो है भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी है। इसका करंट प्राइस जो है 169 रुपये है। मार्केट कैप की बात करें तो 1.1 लाख करोड़ है। 52 वीक का हाई लो की बात करें तो 185 रुपये का इसका हाई रहा है और 120 रुपीज़ का लो। और EPS लगभग 13 रुपये है और FII होल्डिंग करीबन 14% की है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये जो काम करती है वो गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, इसकी जो खास बातें हैं तो गैस पाइपलाइन नेटवर्क का काम करती है। इसका डिविडेंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। क्लीन फ्यूल शिफ्ट की तरफ ये काम कर रही है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी मजबूत है, यानी इसमें काफ़ी सारी मतलब FIIs का भी अच्छा। तो कुल मिला के ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अच्छा डिविडेंड भी मिलता रहता है और अभी ये प्राइस भी इसका काफ़ी कम है। तो जो चौथी कंपनी मैंने ली है वो ली है IREDA की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का जो पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है। तो ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में काम करती है। सोलर और विंड में मतलब मेनली ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती है ऐसी कंपनियों को जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं। तो ये इनको मतलब फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करती है
मतलब उनको लोन वगैरह देती है या उनको किसी तरह का सपोर्ट देती है अगर ज़रूरत हो। तो जो कंपनी का करंट प्राइस है वो 147 रुपये है। 52 वीक की हाई लो की बात करें तो 215 रुपये का इसका हाई रहा है। 100 रुपये का लो प्राइस, मतलब मिनिमम 100 रुपये रहा है इसका पिछले 1 साल में। और अगर EPS की बात करें तो इस कंपनी का वो करीबन 6.78 रुपये रहा है। और इसमें FII होल्डिंग जो है थोड़ी सीमित है, मतलब मैंने जो देखा था वो 3-4% के करीब है। और कुल मिला के जो है एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी स्टेबल कंपनी है। और आने वाले समय में ये ग्रोथ कर भी रही है और आने वाले में भी करेगी। तो मेनली इसको जो है ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ये फंडिंग कर रही है। गवर्नमेंट, मतलब ये बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर टेकिंग है जिसमें कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो इस कंपनी को भी आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो जो लास्ट जो है कंपनी, ये भी एक बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये बैंक जो है काफ़ी अच्छा से मतलब परफॉर्म कर रहा है अभी। और इसके अगर हम जो है करंट प्राइस की बात करें तो 200 रुपये की रेंज में है इसका अराउंड। और एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो इसका प्राइस आपको मतलब 200 रुपये के करीब है। और इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ है। और इसका 52 वीक हाई की बात करें तो 205 और 107 रुपये है। और EPS भी इसका करीबन 24 रुपये के करीब है। FII होल्डिंग 8% है। तो इस बैंक के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये इसकी एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। और इसके MSME और रिटेल लोन में ग्रोथ हो रही है। इसके जो है क्वार्टरली प्रॉफिट में भी काफ़ी ग्रोथ हो रही है। और PSU बैंकिंग रिफॉर्म्स के इसको बेनिफिट मिले हैं। तो ये जो है अभी एक अच्छा सा उभर के आया है ये बैंक। पीछे बीच में थोड़ा लो हो गया था लेकिन अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये जो बैंक है इस टाइम पे अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप इन 5 में से कोई भी स्टॉक जो भी आपको ठीक लगे अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। और इसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने की संभावना है। और एटलीस्ट इसमें आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। अभी मार्केट डाउन है तो आपको भी ये लो रेट पे भी मिल रहे हैं। और जैसे ही मार्केट में ग्रोथ आएगी तो तब आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपके किसी भी तरह के पैसे के डूबने का खतरा है, क्योंकि अभी इस टाइम पे ये अपने लो प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जब मार्केट उठेगी तो ये जो है ऊपर ही जाएंगे। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक मैंने आज आपके लिए निकाले थे, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो बस मैं यही कहूँगी दोस्तों, अगर आपको मेरा ये 5 स्टॉक में से कोई पसंद आए तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए अभी मेरे काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने बहुत कॉमन लोगों को ध्यान में रख के ये वीडियो मैं बनाती हूँ। और मैं इसमें अच्छे स्टॉक देती हूँ जो कि मैं भी अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, वही स्टॉक मैं आपको बताती हूँ एनालिसिस करके। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अगर अपने लिए ख़रीदें तो एक बार आप भी ज़रूर इस पर नज़र डालें और अपना भी इसमें मनन करें। ये कोई जो है, मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रही, जस्ट ये मैं आपको एक सर्च करके बता रही हूँ अपना ओपिनियन इन स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सबसे ज़्यादा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।